औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हमने कल सूरह बकरा में पढ़ा था कि परवरदिगार आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे थे कि ए नबी, ये हरगिज़ यहूद और नसारा आपके किबले की तरफ नहीं मानेंगे, चाहे आप कितनी भी दलाइल इनको दो, निशानियाँ पेश करो, वजाहतें रख दो, लेकिन ये आपके किबले को नहीं मानेंगे, ना ही आप इनके किबले को मानेंगे, और ना ही ये दोनों एक दूसरे के किबले को मानते हैं, क्योंकि ये यरूशलेम में जाके इनके किबले के रुख इबादत के लिए अलहदा है। एक मशरिक़ की तरफ करता है, एक मगरिब की तरफ करता है। लेकिन आप हरगिज़ इनकी बातों में ना आना, जबकि आपके पास हक़ आ चुका है, सही इल्म आ चुका है। अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो आप भी ज़ालिमों से हो जाएंगे, क्योंकि इनको जिनको दी है अल्लाह ताला ने किताब तौरात और इंजील, तो वो जानते हैं, जो सही हैं तौरात और इंजील के मानने वाले, वो जानते हैं हक़ क्या है, रब की तरफ से भेजा हुआ हक़ क्या है। कुरान पाक को भी जानते हैं और आखिरी पैगंबर को भी जानते हैं, किबले को भी जानते हैं कि ये अल्लाह सब अल्लाह की तरफ से है और हक़ है। लेकिन इनमें एक गुरु है, और वो लोग जो पहचानते हैं वो इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं ना, इस तरीके से वो इन सारी बातों को पहचानते हैं। लेकिन एक गुरु ऐसा है जो जानते बूझते हक़ को छुपाता है, और आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना बनना। आगे इरशाद रब्बानी है, वलिकुल्लि वजहतुन व हुवा मुवल्लिहा सफस्ताबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याती बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर शख्स के वास्ते एक जानिब है, यानी किबले की, कि वो मुँह करता है उसकी तरफ। सो तुम सबकत करो नेकियों में, जहाँ कहीं तुम होंगे ले आएगा अल्लाह तुमको इकट्ठा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, कुदरत रखता है, करना जानता है। इस आयत में भी परवरदिगार आलम साफ साफ बता रहे हैं मोमिनों को कि हर एक के लिए हमने एक रुख मुअय्यन कर रखा है, जिसकी तरफ वो रुख करता है और अपनी इबादत करता है। तो मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए एक रुख तो मुअय्यन कर दिया है बैतुल्लाह का। और जब इसमें ये हिकमत है कि ज़ाहिर हो चुकी है कि मुसलमानों अब इस बहस को छोड़कर अपने दीन के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करो कि हर इबादत के दो रुख होते हैं, एक ज़ाहिरी एक बातनी, और आपके लिए एक रुख मुकर्रर हो चुका है। तो अब आप लोग बातनी और ज़ाहिरी इबादत की तरफ गौर करो। बातनी इबादत का रुख क्या है? वो ये है कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ना और बढ़ने की कोशिश करो। जैसा कि मिसाल के तौर पे नमाज है, उसका ज़ाहिर है कि आपने किबले की तरफ रुख किया, नमाज़ पढ़ने के टाइम आपने वज़ू किया, एक जगह मुकर्रर की, अब आपने ये नमाज अदा करी, ये नमाज का ज़ाहिर हो गया। अब नमाज का बातिन क्या है? खुशू व खुजू के साथ आपने नमाज़ पढ़ी, और ये मालूम हो आपको कि आप किसके सामने हाजिर हैं। और इसी तरीके से किबले के बारे में परवरदिगार ने फरमाया, और तुम पर नेकी में और तुम नेकी करने में एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश किया करो, और तुम जहाँ कहीं भी होंगे तो अल्लाह ताला तुम सबको जमा कर देगा, ले आएगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है, क्योंकि हाँ, तुम सब एक दिन अपने मालिकी हकीकी के सामने होंगे। अब चाहे तुम कहीं भी हो, लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने दरबार में हाजिर करेंगे। आगे इरशाद रब्बानी है, वमिन हैसो खरजत फवल्ली वजहका शतरुल मस्जिदुल हराम इन्नहु लिल हक़्क़ु मिन रब्बिका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और जिस जगह से निकले तू, सो मुँह कर अपना मस्जिदुल हराम की तरफ, बेशक यही हक़ है तेरे रब की तरफ से, और अल्लाह बेखबर नहीं तुम्हारे कामों से। इस आयत में भी परवरदिगार तंबीह कर रहे हैं तमाम मुसलमानों को कि ए मुसलमानों, तुम जहाँ से भी निकलना हो, तुम्हारा कहीं सफ़र कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तब अपना रुख फेर लें मस्जिदुल हराम की तरफ, और यकीनन ये हक़ है आपके
رب کی طرف سے، اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ظاہر ہے یہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم کر رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل خطاب پروردگار عالم اہل ایمان اور مسلمانوں سے کر رہے ہیں کہ آپ جس جگہ سے بھی کہیں بھی جائیں، باہر جائیں تو اپنا چہرہ یا رخ مسجد الحرام کی طرف رکھیں نماز پڑھتے وقت۔ غرض کے حضر و سفر سب حالتوں کا یہی قبلہ ہے، اور یہ حکم صحیح ہے، حق ہے، من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں سے ذرہ برابر بھی بے خبر نہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے، اور دعا ہے پروردگار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر طریقے سے، صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا اس وقت دوسرا پارہ چل رہا ہے، ایک پہلا پارہ مکمل کر چکے ہیں۔ پہلے پارے میں تمام انبیاء کرام کے قصے واقعات بیان کیے گئے تھے۔ دوسرے پارہ ہے جو شروع ہوا ہے وہ حکم کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ یہاں پروردگار عالم کے احکامات اور حکم اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور مزید بھی آتے رہیں گے۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، جانیں اور راہ حق پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔